फ्रेंड्स, आप सबका अंकित वर्मा जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अंकित कुमार वर्मा आप लोगों के सामने संसद में लोकसभा और राज्यसभा के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति की चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में हम लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किए थे और राज्यसभा में पदेन सभापति की चर्चा किए थे। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति भी होता है। पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। मैंने यह भी बताया था कि उपराष्ट्रपति या पदेन सभापति का जो निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। सभी सदस्य का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन सभी के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। हम जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। किसी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति जिसको बनना है उस व्यक्ति के नाम का राज्यसभा के सदस्य या जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में से 20 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव करते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों में से 20 सदस्य उसका अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन का मतलब ये हुआ कि जिस नाम का प्रस्ताव किया गया है 20 सदस्यों द्वारा उसी नाम का सहमति या एग्री करते हैं 20 सदस्य। ठीक। और जो मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर उपराष्ट्रपति को 5 साल से अंदर यानी 5 साल की अवधि के पूर्व अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में तत्कालीन सदस्य के 2/3 सदस्य संकल्प पारित करके और लोकसभा के साधारण बहुमत से उस उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं उसके 2/3 सदस्य द्वारा संकल्प पारित करा के और जितना सदस्य लोकसभा में उस समय होते हैं उसके साधारण बहुमत से अनुमोदन करा के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए यहां साधारण बहुमत आया है और यहां 2/3 बहुमत आया है। तो 2/3 बहुमत का मतलब यह हुआ विशेष बहुमत। ठीक। और साधारण बहुमत का मतलब हुआ आधा से अधिक, यानी कि आधा से अधिक व्यक्ति अगर उस का अनुमोदन करता है जिसको हटाना है तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद से हट सकता है। एक बार और हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य के 2/3 सदस्य संकल्प पारित करके लोकसभा के साधारण बहुमत के अनुमोदन द्वारा उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम अध्यक्ष की भी चर्चा किए थे।
अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? अध्यक्ष लोकसभा के सदन का अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त बैठक होता है उसकी भी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष गणपूर्ति का भी निर्धारण करता है। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति, या इसको कोरम भी कहते हैं, या कोरम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सदन को, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जितने भी सदस्य हैं उस सदन को चलने के लिए कम से कम पूरे सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 सदस्य होना चाहिए। अगर 1/10 सदस्य से कम सदस्य हैं लोकसभा में या राज्यसभा में तो ये सदन स्थगित हो जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। राज्यसभा में पदेन सभापति द्वारा और लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा, ये पदेन सभापति, सॉरी, ठीक। और जो गणपूर्ति होती है इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में पदेन सभापति या उपराष्ट्रपति, ठीक। लोकसभा एक और चीज करता है, धन विधेयक का निर्णय लेता है। हमारे देश में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है जो विधि बनाती है, जो नियम बनाती है, वो संसद ही होती है। तो संसद में 4 प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। जो धन विधेयक है उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि चारों विधेयकों में से कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब विधेयक क्या होता है? हम संसद में विधि कैसे बनाई जाती है, जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कोई भी विधि बनाने के लिए उस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना पड़ता है। जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है वो विधेयक और राष्ट्रपति उस पे मोहर लगा देते हैं या अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो जो विधेयक हो जाता है वो विधि बन जाता है, यानी कि वो संविधान का हिस्सा हो जाता है, ठीक। एक और हम चर्चा कर ले रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। हम प्रोटेम स्पीकर की चर्चा कर ले रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, इसको अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। जब लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्य निर्वाचित होके आते हैं तो जो उसमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में होती है, ठीक। और जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तो राष्ट्रपति महोदय प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। और जब इनको शपथ दिला दी जाती है तो प्रोटेम स्पीकर ही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स या मित्र इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को ही उपाध्यक्ष कहते हैं। नहीं, देखिए 3 चीजें हैं। एक अध्यक्ष है जिसको स्पीकर कहते हैं, एक उपाध्यक्ष है जिसको डिप्टी स्पीकर कहते हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर इसलिए
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कि जब नवनिर्वाचित सदस्य सदन में आते हैं तो वो और सदस्यों को शपथ दिलवाए, और जैसे ही नवनिर्वाचित में से अध्यक्ष या स्पीकर को चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। जब तक स्पीकर या अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, तब तक प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष का कार्य करते हैं। ठीक, तो 3 तरह के अध्यक्षों की हम चर्चा किए, किसकी? एक अध्यक्ष की, एक उपाध्यक्ष की और एक अस्थायी अध्यक्ष की। अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं और अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।